Good morning, all the students. How are you all? I hope you all are very safe and fine. So, स्टैंडर्ड सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश के आज के टाइटल का नाम है लेटर राइटिंग. सो इस टॉपिक को हम लर्न करेंगे हमारी ग्रामर टेक्स्ट बुक में से. इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हम लर्न करेंगे. सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 148 पे जो लेटर राइटिंग हमने दी गई है. फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंडली और इनफॉर्मल लेटर्स. जो हम लेटर लिखने के लिए जा रहे हैं उसको कौन सा लेटर बोलते हैं? फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल लेटर्स. यानी कि हम जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिमार्क या एड्रेस करके जो लेटर कुछ मैसेज हम लिख के भेजते हैं. इज देयर एनी मेल फॉर मी? एवरीवन इज फेमिलियर विद द फ्रेंडली फिगर द पोस्टमैन, isn't it? We all love receiving letters and writing letters too. Letters helps us communicate our thoughts to someone who is sitting far away. यहाँ पे क्या बताया गया है कि लेटर हमें कहाँ पे मदद हो सकता है, उसकी हेल्प कब हम ले सकते हैं. और लेटर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्व का इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स है वो मिलता है. और लेटर को हम लिख के कम्युनिकेशन टू आवर थॉट्स टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज सिटिंग फार अवे. वी राइट ए लेटर व्हेन वी विश टू टेल समथिंग टू समवन और व्हेन वी विश टू रिप्लाई टू लेटर written by someone. We write different types of letter in a real life. These can be friendly letters, informal letters or official letter, formal letter. अब यहाँ पे बताया गया है कि हम दो टाइप्स के लेटर जो है वो हमारी रियल लाइफ में लिखते हैं. दिस कैन बी फ्रेंडली लेटर्स, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. और सेकंड जो है वो ऑफिशियल लेटर्स, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स. फ्रेंडली लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन पेन फ्रेंड्स. wherever official letter, formal letters are written to business people और टू समवन इन एनी ऑफिस. हम जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिख सकते हैं. और जो ऑफिशियल्स लेटर है वो हम ऑफिशियल लेटर जो है वो बिजनेस के लिए काम आ सकते हैं. अ लेटर इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीसीस ऑफ राइटिंग बिकॉज इट इज़ इंडेड फॉर अ स्पेसिफिक रीडर. While writing a letter to writer must remember that the letter has two parts, a definite format or the body of the letter that usually conveys the writer's thought. यहाँ पे बताया गया है कि लेटर का जो पूरा लेटर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट होता है डेफिनेट फॉर्मेट, जो लेटर का जो मेन फॉर्मेट होता है वो. एंड देन सेकंड द बॉडी ऑफ द लेटर दैट यूजुअली कन्वेज द राइटर्स थॉट. और वो क्या कन्वे करता है कि राइटर्स के थॉट को कन्वे करता है. इस टू पार्ट्स में लेटर को लिखा जाता है. देन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडली लेटर्स. स्टडी टू पार्ट्स अ लेटर केयरफुली. इस पूरा ऐसे को आपको ग्रामर की नोटबुक में न्यू पेज पे मार्जिन में हेडिंग देके लेटर राइटिंग ऐसा हेडिंग देके इस ऐसे ही पूरा लेटर को लिखना है. सो
फर्स्ट हम लेटर कैसे लिखते हैं? हम सबको पता है कि हम लेटर लिखते समय, लेटर लिखने के टाइम पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस आएगा, उसके बाद उसका जो मेन पार्ट है वो फॉर्मेट आएगा, जो हम एक दूसरे को अपने थॉट्स जो है वो कन्वे करने के लिए लिखा जाता है। सो जो ये इनटू बॉक्स में दिया गया है वो हम इसे पढ़ते हैं। H1234 12034 ब्लॉक बी, नारायण कुंज, सीतापुर, यानी कि दिस इज द एड्रेस which we write this letter to convey at that address. Then date आएगी. First of all you have to write down address, then go for the date, and then dear रीमा, यानी कि सजेशन, जो हम जिसको लिखते हैं, जिसको भेजते हैं, उसका पूरा नाम. It has been a long time since you wrote any letters. What is the matter? ये बताते कि it has been a long time since you wrote any letter. तुमने लेटर को लिखे बहुत ही टाइम हो गया. What is the matter? बात क्या है? We are having winter break in our school. हमारे स्कूल में विंटर का ब्रेक यानी कि वैकेशन दिया गया है. Our school organize a winter excursion trip to Goa. और हमारी जो स्कूल ने ट्रिप ऑर्गेनाइज की है विंटर की, जो गोवा के लिए जा रहा है दिस ईयर. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गोन, और मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स जो है वो इस ट्रिप के लिए जा रहे हैं. आई कुड नॉट गो बिकॉज आई वॉज डाउन विथ जूंडीज. मैं नहीं जा सकूंगा और मैं नहीं जा सकता क्योंकि आई वॉज डाउन विथ जूडीज. डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी टू टेक रेस्ट. डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है. आई फाउंड सिटिंग इन बेड वेरी बोरिंग. और मैं बेड पे बैठा बैठा बहुत ही बोर हो चुका हूँ. आई ट्राई टू पास माई टाइम रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी, बट दैट टू बिकम बोरिंग आफ्टर समटाइम्स. और मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी, यानी कि बुक्स को भी रीड करता हूँ और टीवी को भी देखता हूँ, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो भी मुझे बोरिंग लगने लगती है. हाउ आई विश आई टू कुड हैव गोन विथ द स्कूल ट्रिप. आई एम श्योर माई फ्रेंड्स मस्ट बी हैविंग अ नाइस टाइम. हाउ आर यू planning to spend our winter vacations? Please do write. और अंत में ये बताते हैं कि तुम भी मुझे बताना कि तुम भी अपना वेकेशन का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करोगे. प्लीज़ डू राइट. तुम भी मुझे ऐसा लेटर लिखना. और एंड में योर फ्रेंड करके अपना खुद का नाम. लवली. ओके, सो ऐसे एक फॉर्मेट में लेटर को लिखा जाएगा. आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड इन द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल, द essay, write a letter to the editor of a newspaper to create an awareness among the masses about pollution hazards. So, ऐसे लेटर को भी हम लिख सकते हैं. मैंने एक लेटर के द्वारा आपको
समझाया गया है कि लेटर्स को कैसे लिखा जाएगा. फर्स्ट you have to write down address, then go for the name and then convey our thoughts यानी कि 2 paragraphs about which topics are given, and then last your name. So that type of letters you have to write down in your grammar book. Okay, I hope you all are very clear about it. Thank you.